बैठे हैं, मैं आपसे सच कहता हूं, हमें अपने दीन की भी हिफाजत करनी है और अपने देश हिंदुस्तान की भी हिफाजत करनी है। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आपके हमारे रहते हुए अगर कोई उड़ीसा के आदिवासी की कालाहांडी की छोटी सी बच्ची बात बात कहकर अगर भूखे 7 दिन पति अपनी मरी हुई पत्नी की लाश को पैसे न हो रहा इस देश में, ये देश कहां जा रहा है? रिश्वत के बगैर दवा नहीं मिलती, रिश्वत के बगैर कफन नहीं मिलता, रिश्वत के बगैर जनाजे नहीं मिलते, रिश्वत के बगैर लोगों को जिंदगी की सांस लेने की इजाजत नहीं है। नहीं नहीं लोगों, हम अपने इस प्यारे देश को इस तरह लुटेरों के हवाले नहीं कर सकते। ये देश हमारा है, इस देश के पुलिस, इस देश की आर्मी, इस देश का जवान, ये हमारे भाई बहन हैं। जितने हमें अपने जीवन की परवाह है उतनी इनकी परवाह है। ऐ लोगों, ऐ देशवासियों, ऐ देश के हिंदू भाइयों, ऐ देश के मुसलमानों, वो दिन तुम भूल गए कि जब इस देश में कोरोना के जमाने में कुछ लोग थाली बजा रहे थे तो वो हम हैं जो थाली सजा रहे थे, भूखों को खाना खिला रहे थे। हमने क्या नहीं किया इस मुल्क के लिए? अरे तुमने हमें कुछ नहीं दिया, तुमने हमें रिजर्वेशन नहीं दिया, फिर भी हमने तुम्हें एपीजे अब्दुल कलाम दिया है। वो दिन मत भूलो, मिसाइल दिया है, एक बार मोहब्बत करके तो देखो, एक बार प्यार करके तो देखो। हमारे हर घर से तुम देखना शेखुल इस्लाम निकलेंगे, शेखुल हिंद निकलेंगे। देश की हिफाजत करनी है, इंसानियत और मानवता को बचाना है। हिंदू भाइयों को मोहब्बत के साथ उनके सामने उनकी अदालत में अपनी बातें रखनी है। वक्फ क्या है, वक्फ का तहफ़्फ़ुज़ क्या है? ये बिलीवर्स की चैरिटी है। वक्फ की जमीनें जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पुरखों ने, हमारे बाप दादाओं ने एक चैरिटी की थी, मानवता के लिए, इंसानियत के लिए, लोगों के खाने पीने के लिए, लोगों को जीने के लिए। आज उस जमीन पे आपकी नजर क्यों पड़ गई? हम जानते हैं महाशय क्यों पड़ी है। इसलिए कि अब राजा देश नहीं चला रहा है, अब राजा रियल एस्टेट का कारोबार कर रहा है। लेकिन माफ कीजिएगा, ये वक्फ की जमीनें आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, अल्लाह उनको लंबी उम्र अता फरमाए, अल्लाह उनको अच्छी सेहत दे, अल्लाह उनको सही सूझबूझ अता फरमाए, अल्लाह उनका घर बसा दे, आमीन।